जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी ग्रुप सी की जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं 9 तारीख और 16 तारीख को, जिसमें आपका पेपर्स आने वाले हैं, जिसमें 50 नंबर का आपका जीके रहने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका 50 नंबर का जीके। 50 नंबर आपके इंग्लिश के मैंने पहले वीडियो में बताया हूँ, जिसके बाद में 50 नंबर का जो जीके होता है वही आपके दोनों ही सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं, जिसमें आपके यदि 50-50 मार्क्स में से 40 नंबर आप दोनों में लेके आ गए तो 80 नंबर डायरेक्ट आपके हो जाते हैं। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स में तो लगभग कैंडिडेट कंप्लीट पेपर पूरा कर लेते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप ये रीजनिंग और जो भी है, जो मैथमेटिक्स है, उसको भी याद करके जाएं। उसके भी क्वेश्चंस मैं इस पेपर में बताने वाला हूं। और दूसरी बात, जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जीके के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। 9 तारीख की आपकी एग्ज़ाम की बात करूं तो 9 तारीख की आपकी 2 जगह एग्ज़ाम है। अहमद चेन्नई मिलिट्री अस्पताल चेन्नई में, और आपकी साउथर्न कमांड की भी आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। दोनों की आपकी वैकेंसी का 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, 9 अक्टूबर को ही। दूसरी जो आपकी एग्ज़ाम रहने वाली है इन्फेंट्री स्कूल 16 तारीख की, और बेलगांव में 2 वैकेंसीज, और उसके बाद में तीसरी जो बड़ी वैकेंसी थी आईएमए के, तीनों का ही एग्ज़ाम आपको 16 तारीख को रहने वाला है। तो बहुत ही बड़ी संख्या में आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। तीनों ही आपकी सभी वैकेंसीज बहुत ही अच्छी संख्या में आउट की गई थी, और बहुत सारे कम कैंडिडेट इसमें आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आपके लिमिटेड ही भेजे गए हैं। और दूसरी बात ये, आपकी एक जगह एग्ज़ाम होने के कारण अलग अलग आप सेंटर पे नहीं जा पाएंगे, एक ही एक जगह का एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो आपकी भीड़ बहुत कम हो जाती है। इसको देखते हुए आपका कट ऑफ कम मिलता है। इसमें आपके जो एग्ज़ाम्स की रिक्रूटमेंट है उसमें आपका 150 नंबर का आपका पेपर रहता है, जिसमें आपको 120 मिनट आपको मिलती हैं। तो आपके पेपर करने के लिए जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, तभी आप पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो आप पेपर में न कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं दे पाएंगे। जाते से ही आपको बिल्कुल आप निठल्ले की तरह नहीं बैठना है, बिल्कुल जाते से आपको पेपर करने में स्टार्ट कर देना है। यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे आपको बढ़ जाना चाहिए। एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे रहेंगे तो पूरा पेपर आपका छूट जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आते हैं कि सर पेपर पूरा कर ही नहीं पाए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट है तुरंत आपका पेपर स्टार्ट कर दीजिए। यदि क्वेश्चन नहीं आता तो स्पीक करके आपको अगले क्वेश्चन के लिए करना चाहिए। यदि माइनस मार्किंग नहीं है तो तुरंत पेपर करते जाइए, और आपकी माइनस मार्किंग है तो आपको पूरे पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो पूरे माइनस मार्किंग में आपके माइनस में भी मार्क्स आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके माइनस में भी मार्क्स आते हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आपको टॉपिक समझ जाएंगे तो अभी आगे जो मैं क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हैं उनके बारे में, तो मैं आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे पहला आपका टॉपिक मैंने लिखा है कौन कहाँ क्या। आपका जो क्वेश्चन है इसके बारे में पूछे जाते हैं, प्रेजेंट में कौन किस मंत्री पद पर है, या कौन कहाँ पे आपका प्रेजेंट में स्थित है, वो ये पूछा जा सकता है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका जो खोज से संबंधित है, तो खोज में आपका अक्सरे की खोज, टीवी की खोज, रेडियम की खोज, पोलियो की खोज, ऐसी खोज के बारे में आपका मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस आपके जरूर रहते हैं। उसके बाद में दिवस दिवस तो आपको पक्का याद रखना है। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्के, मतलब कहीं कहीं तो 3 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दिवस जितने भी हैं 1 तारीख से लेके, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जितने भी दिवस आते हैं उनको बिल्कुल याद रखना है। इंपॉर्टेंट दिवस जरूर याद रखना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी दिवस कब बनाया जाता है, या जीएसटी कब लागू हुई थी। उसके बाद में आपका जो आयुष्मान दिवस कब बनाया जाता है, फिर उसके बाद में योग दिवस कब बनाया जाता है, सेना दिवस, विज्ञान दिवस, महिला दिवस, वोटर दिवस भी अभी एक पूछा गया था। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 1 से 3 क्वेश्चन, मतलब आपके 3 क्वेश्चन भी होते हैं कई बार एग्जाम्स में। उसके बाद में खेल से संबंधित आपके क्वेश्चन रहते हैं, टॉपिक मैंने आपके लिखे हैं। उसके बाद में आपका खेल से संबंधित आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आपके रहते हैं। कहीं कहीं एग्जाम्स में 5 क्वेश्चन तक भी इसकी स्ट्रेंथ पहुंच जाती है। तो खेल से संबंधित पुरस्कार आपको, जैसे खेल संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए। पुरस्कार आपको पता होना चाहिए कौन किसको पुरस्कार मिला था, जैसे अर्जुन अवार्ड है या जो भी आपके अवार्ड्स हैं वो किनको कौन से ईयर में मिले थे, वो पक्का आपको याद होना चाहिए। खिलाड़ियों की संख्या आपको पक्का याद होनी चाहिए। जितने भी गेम है, मैन गेम है, उनमें सब में आपकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है।
वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, जैसे आपके बहुत सारे ट्रॉफी के नाम आपके पूछे जाते हैं और उनके किस खेल से संबंधित है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ओलंपिक की जो भी होते रहते हैं, ओलंपिक के कंप्लीट आपको जो भी क्वेश्चन है आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में आईपीएल से संबंधित आईपीएल की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, वो भी आपको याद होनी चाहिए। वर्तमान में जो कोई कप वगैरह चल रहे हैं, एशियन कप है, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन कप है, ये सारे टूर्नामेंट वगैरह चल रहे हैं, उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। चाहे आपका चाहे भी जो भी रणजी ट्रॉफी वगैरह है, उससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे कुछ पहले एग्जाम्स में, तो आपको पक्का पता होना चाहिए। उसके बाद में आपके नेक्स्ट आपके रक्षा से संबंधित आपके क्वेश्चन, रक्षा की वैकेंसीज है तो रक्षा से संबंधित 102 क्वेश्चन तो पक्के आपको मिलते हैं हर एग्जाम्स में, जिसमें आपके रक्षा की कॉलेज, अकादमी, रक्षा संस्थान में बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछे गए थे एग्जाम में, जिसमें आपका जो पूछा गया था डीआरडीओ की जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। सर्वोच्च अधिकारी कौन से हैं, सर्वोच्च अधिकारी में जैसे अभी तीनों सेनाओं का मुख्य जो है सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो आपका राष्ट्रपति होता है। या अभी तीनों अभी सीडीएस से पूछे गए हैं, सीडीएस जो बने हैं उनका आपको नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद में कार्यकाल पूछा जा सकता है, उनका कार्यकाल कितना होता है। सैन्य अभ्यास वगैरह जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं उनको आपको पूछा जाता है। और उसके बाद में सेना का विश्व में कौन सा स्थान, अपनी जो भारत की जो सेनाएं हैं उनका तीनों का सेनाओं का कौन सा स्थान है। उसके बाद में आपकी कमांड पूछ ली जाती है, कौन सी कमांड, कितनी कमांड टोटल भारत में है, जैसे आपकी थल सेना की कितनी है, उसके बाद में नौसेना की कितनी है। युद्धक पोत वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं एक एग्जाम्स में पूछा था जिसमें जो अभी 2 सितंबर का आपका क्वेश्चन बना था, जो आईएनएस विक्रांत है उसको आपको भारत में 2 सितंबर है उसको विमोचन किया था जो नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने, जिसका अब सबसे बड़ा युद्धक पोत होगा जो कि भारत का नेवी के रूप में दिया गया है, जिसमें आपको 2 सितंबर है उसका आपका जो झंडा है और नेवी का उसको भी चेंज कर दिया गया था, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पनडुब्बी जो भी अभी प्रेजेंट में नई पनडुब्बी जो बनी मिली है या टोटल पनडुब्बी कितनी है उनके बारे में आपको क्वेश्चन हो सकता है। आदि आपके क्वेश्चन और भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म में आपका पक्का एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, वो चाहे किसी से भी संबंधित हो, आपको पक्का याद रखना। जैसे WTO की फुल फॉर्म, WHO की फुल फॉर्म, DRDO की फुल फॉर्म, इसरो की फुल फॉर्म, CSIR की फुल फॉर्म, IIT की फुल फॉर्म, एम्स की फुल फॉर्म, और मैंने अभी बताया था कि IPL की फुल फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं और उनके मुख्यालय से अभी याद होने चाहिए। जैसे आपका WTA का मुख्यालय कहाँ पे है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, DRDO का कहाँ है, CSIR का मुख्यालय कहाँ है, एम्स का मुख्यालय कहाँ है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपके सांस्कृतिक, जो भी संस्कृति से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रथाओं के बारे में पूछे जाते हैं, नृत्य के बारे में पूछा जाते हैं, त्यौहार के बारे में पूछे जाते हैं, मेले जो होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नृत्य और शैलियों के संबंधित क्वेश्चन आपके जो व्यक्ति हैं, जो बिरजू महाराज किस शैली से संबंधित थे, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद में संविधान और राजनीति से बोलें तो राज्यसभा, लोकसभा और उनकी सीटें, आयु, अध्यक्ष, पार्टी के जो स्थापना, वो सब आपको आनी चाहिए। संविधान में बात करें तो कब आपके कहाँ से लिए गए हैं और कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है, उसके प्रमुख आर्टिकल कौन से हैं, संविधान के संशोधन कौन से टाइम किए गए, मौलिक अधिकार कौन से, आपातकालीन स्थितियों में कौन सा आपका आर्टिकल काम आएगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद में नारे आने चाहिए, नाम जैसे लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, प्रसिद्ध नारे जैसे आपका भगत सिंह का नारा था, और आपके बहुत सारे नारे आपके पूछ लिए जाते हैं। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपको लगभग एग्जाम्स में। उसके बाद में आपका स्टैटिक जीके हैं, या स्टैटिक जीके के क्वेश्चन तो पक्के कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। उसके बाद में यार आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुरस्कार कितने हैं, जैसे आपके सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, भारत रत्न। उसके बाद में वीरता में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, आपके ये पक्का पता होना चाहिए। जिसमें प्रथम वीरता पुरस्कार किसे मिला और आपका प्रथम जो राष्ट्रीय जो भारत रत्न किसे मिला, इनके आपको नाम, व्यक्तियों के नाम पक्का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रीय फल, पेड़, जलीय जीव, पक्षी, खेल क्या है, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध बुक जो अभी विमोचन हो रही है, नई बुक जो विमोचन हो रही है उनके, और प्रसिद्ध जो पहले की बुकें हैं, प्रसिद्ध बुक है, उनको जरूर आपके पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में भूगोल में आपके बात आए तो उसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, जिसमें राज्य भी हो सकता है, आपका महाद्वीप भी हो सकता है, ऐसे सभी। और जो
प्रायद्वीपीय हैं, उन पठार वगैरह हैं, उनके भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में रेखाओं की स्थिति कौन सी है और कौन से भारत में कौन सी रेखा गुजरती है और कितने राज्यों में से होके गुजरती है, ऐसे संबंधित आपको क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। एक स्थिति में आपको जो कौन सी स्थिति कहाँ पे स्थित है, जैसे आपका जैसे कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है, वैसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिया जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य या आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा आपका जो यूटी कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद में आपका भूगोल पूछा लिया जाता है। भूगोल में अभी लेटेस्ट एक जो एग्ज़ाम हुई थी बीजी रुड़की की, उसमें कंप्लीट आपका भूगोल दे दिया गया था, मृदा से संबंधित क्वेश्चन और जो भी आपकी कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूरे दिए गए थे। उसके बाद में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नदी, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, कौन से शहर उसके पास में स्थित है। ऐसे लंबे क्वेश्चन आपके कंपे पूछे, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। नहरों के बारे में आपके पूछ लिए जाते हैं, सबसे खारे पानी की नहर, उसके बाद में आपके मीठे पानी के शहर नहर कौन सी जगह आपकी बहती है, कौन सी जगह है उसमें। उसके बाद में बंदरगाहों की स्थिति पूछ ली जाती है, कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तट पूछ लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा तट कौन सा है, कौन से राज्य का है और कितना लंबा है, उसकी आपसे पूछा जाता है। सीमाएं पूछी जाती हैं, जैसे भारत की सीमा कौन सी राज्य से भारत की जो सीमाएं कौन से देशों से लगती हैं और कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा सीमाएं भारत से जो भी हैं अन्य देशों से लगती हैं, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। और उनकी राजधानी के बारे में, जो प्रसिद्ध देश हैं उनकी राजधानी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राज्य की जो सीमाएँ हैं मैं बता दिया, सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका उसके बाद में आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान के रहते हैं, जिसमें आपके मनुष्य शरीर से संबंधित कोई भी आपका जो क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे सबसे बड़ी हड्डी, फीमर, जैसे उसके बाद में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे यकृत, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। जो आपकी बहुत सारी आँखों के बारे में, बीमारियों के बारे में पूछ लिया जाता है। शरीर के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, कितने फ़ारेनहाइट पर आपका तापमान नॉर्मल रहता है, कितने तापमान पर आपका जो शरीर का तापमान रहता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। विटामिन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा विटामिन किससे संबंधित है और आपको कहाँ यूज किया जाता है। दैनिक जीवन में यूज होने वाली वस्तुओं के बारे में पूछ लिया जाता है, उनके नाम, वैज्ञानिक नाम आपके पूछ लिए जाते हैं। वैज्ञानिक नाम, कौन सी वस्तु का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, पादपों का नाम, पेड़ों का नाम पूछ लिया जाता है। ऐसी सामान्य जानकारी आपकी इस संबंधित पूछी जाती है। 10th लेवल का आपका रहता है लगभग सिलेबस, या 12th बेस का जो LDC के लिए रहता है, तो आपका देख सकते हैं उसी बेस पे आपकी एग्जाम्स रहती है। इतिहास में बात करें तो इतिहास में मुगल शासक से लेके आपका बौद्धिक है, महाभारत है, रामायण है, चाणक्य है, वेद है, अंग्रेज़ों से लेके आपका जो आज़ादी के जितने भी अधिवेशन वगैरह से स्थापना हुई, क्रांति हुई, मृत्यु हुई और वायसराय या गवर्नर जो होते थे, उनके सभी के नाम पूछ लिए जाते हैं। आपको बिल्कुल याद, इसमें लगभग पॉइंट आपको याद करके रखने होंगे। पॉइंट जितने आपको याद रखेंगे उतने ही आपको पता चलेगा कि कौन सी पॉइंट से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए मैंने पॉइंट आपको बता रहा हूँ। आपके जीके को कवर करना बड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन आपको पॉइंट को कवर करना बड़ा आसान होगा। पॉइंट आपको पता चल जाएगा तो उसी आधार पर आपके क्वेश्चंस आपको याद कर सकते हैं कि उसमें कैसे कैसे पॉइंटों पे क्वेश्चंस आते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों के CEO, आपके अध्यक्ष, उसके बाद में मुख्यालय, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटेस्ट एक एग्जाम में सैमसंग के जो CEO का पूछा गया था, बजाज के CEO का पूछा गया था, होंडई का भी आपका CEO का पूछा गया था। तो बड़ी जो लिमिटेड कंपनियां, जैसे आपका जो टाटा कंपनी है उसके CEO कौन है, आपके जो फेसबुक है, जुबरग है, जो आपके अमेजन है, उनके आपके CEO कौन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद में करंट अफेयर आपका जो आ गया, वर्तमान में जो भी घटनाएं वगैरह हो रही हैं, कौन कहाँ आ रहा है, कौन किससे मिल रहा है और कौन सी नई स्थापनाएं हो रही हैं, उनके बारे में आपके पक्के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिनकी PDF आप way2jobset.com से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर की एक कंप्लीट PDF बनाई जाती है, जो कि मंथ के एंड में वो कंप्लीट PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं way2jobset.com पर, जो कि कल से आपको उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद में आपको मैं एक सबसे बड़ा जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है क्या, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे आप AIIM में देहरादून में दे रहे हैं या आपके जैसे आपके दे रहे हैं चेन्नई में आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं,
तो वहाँ के आसपास जैसे मतलब आपके राज्य से संबंधित या जो सिटी है उससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्के रहते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि एक तो क्वेश्चन था, मऊ की एग्जाम हुई थी पिछली बार, मऊ के करीबन 3 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, चाहे एमसीटी हो चाहे इन्फेंट्री स्कूल हो, 3 क्वेश्चन करीबन आपके पूछे गए थे, जिसमें मऊ के क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए थे। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी S1 STC जबलपुर की एग्जाम थी सिग्नल सेंटर की, उसमें आपके करीबन 8 से 10 क्वेश्चन एमपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं स्टेट राज्य जो भी हैं उनसे संबंधित पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के आपके पूछ ही लिए जाते हैं, तो उनके आगे आप फंस जाएंगे। जैसे अभी एक महाराष्ट्र के क्वेश्चन पूछा गया था जिसका क्षेत्रफल पूछ लिया गया आपको, तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल भी आधे से ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं पता होगा, और कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, तो उसका भी आपको पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल याद रखने हैं। जैसे प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं, या मान लो आपके जैसे आपके कहीं एग्ज़ाम देने गए, मान लें चेन्नई की प्रसिद्ध चीज़ कौन सी है और कहाँ पे है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपको कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। उसके मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, या जो भी आपके वहाँ के जो प्रसिद्ध नियुक्ति हैं उनका आपको नाम पता होना चाहिए। अभी इससे संबंधित किसी भी कैंडिडेट को कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अभी आपको मैं मैसेज जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखा देता हूं, और आप waytojobsearch.com पर जाके इनकम्प्लीट की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट टॉपिक भी बताऊंगा जिनसे आपके क्वेश्चन याद करने होंगे। अभी मैं बता देता हूं, जैसे टाइगर वुड्स है, ऐसे ही आपके बहुत सारे खेल से संबंधित आपके जो है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर याद करके जाएं। मैंने आपको एक इंग्लिश में प्रोवाइड कराई है आपकी नॉर्मल क्वेश्चंस की, पर जो PDF है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भी उपलब्ध है, या आप waytojobsearch.com पर भी जाकर आपको उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है उसका टाइगर वुड्स आपका गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद में देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके देश से किसी के नाम से जाना जाता है, जैसे अभी एक लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो दूसरा क्वेश्चन आपका चित्तरंजन दास को आपको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। भारत के सर्वप्रथम पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था, तो ये राजस्थान में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल याद करके रखें। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, ये देहरादून में स्थित है। अगला जो आपका क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन है, नोवाइस का आपका सिंटोनियम पूछा गया था, तो बिगनर आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में वाडियार राजवंश किसके संबंधित है, तो मैसूर से संबंधित है। कौन सी से नदी की खाड़ी में नहीं गिरती, तो आपके 4 आपके आंसर दे दिए गए हैं, जिसमें आपकी कृष्णा है, महानदी है, ब्रह्मपुत्र है। ये तीनों में से कौन या चारों में एक तापी नदी गई है, तो आपके कौन से इसमें राइट आंसर होगा, तो कैंडिडेट आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। इसमें राइट आंसर आपका तापी नदी हो जाएगा, जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी की तीनों नदी ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक इस मैप के अनुसार दिखाता हूँ कैसे आपको याद करना है कि इसके अनुसार कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है, इसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। स्क्रीन पे आप मैप देख सकते हैं, मैप से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है। इसकी फ़ोटो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी, या गूगल पे अभी आप सर्च कर सकते हैं। मैप के अनुसार अच्छे से आप समझ पाएंगे कि कौन सी नदी कौन सी जगह आपकी गिरती है। इसमें आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र जो क्वेश्चन आपका मैंने बताया, उसमें आपकी कौन सी नदी थी, ब्रह्मपुत्र आपकी नदी थी, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में आपकी माही नदी आपकी है, जो महानदी बोलते हैं, उसको आप बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। गोदावरी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी आपकी जो है वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी है वो भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप देख सकते हैं एक आपकी नदी आप कावेरी, उसके बाद में कृष्णा, गोदावरी, महानदी और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में आपकी जो यहाँ से 2 नदी निकल रही हैं, ये गंगा और यमुना, ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये सारी नदियाँ आपके बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। इसके बावजूद अलग जो नदी हैं वो आपकी कहाँ पे गिर रही हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो नर्मदा नदी है, उसमें एक क्वेश्चन था जो ताप्ती नदी पूछा गया था। ताप्ती नदी राइट आंसर मैंने करवाया आपका। तो ये ताप्ती नदी आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये अरब सागर में आपकी गिरती है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में नर्मदा नदी है, और ये दोनों नदियाँ आपकी
बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, ये आपके अरब सागर में गिरती हैं। तो ये नदियाँ आपकी अरब सागर में जाती हैं, जिसके बाद में आपके ऊपर भी कुछ नदी दिखा सकती हैं जो कि पाकिस्तान से होते हुए गुजरती हैं, जैसे उसमें इंडस है, आपकी झेलम है, उसके बाद में आपकी रावी है, सतलज है और आपकी चिनाब नदी है। ये सारी नदियाँ आपकी अरब सागर में ही आपकी गिरती हैं, लेकिन आपकी आती हैं कहाँ से? पाकिस्तान से होते हुए ये नदियाँ आती हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको मैप में अच्छे से समझ में आया होगा। ये नदियों के बारे में बहुत सारे एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसकी स्थिति भी पूछ ली जाती है कि कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है और उसके किनारे कौन सा शहर स्थित है। यदि आपकी जो भी नदियों की स्थिति आपको पता होगी मैप में, तो आप पक्का कर पाएंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी आपको पूछ लिया जाता है। जैसे अभी आगरा कौन से किनारे शहर स्थित है, तो आपका ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपका जो दिल्ली है वो भी यमुना के नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इनको आपको बिल्कुल भी याद में रखना है। तो जो भी कैंडिडेट है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित है, जो कि 2, 4, 8, 14, 22 आपको पूछा गया था, जिसमें आपका देख सकते हैं आपका राइट आंसर पूछा गया था, जो कि आपको ऑप्शन में मिलता है। इसमें आपका राइट आंसर आप देख सकते हैं, इसमें 22, 32 आपका राइट आंसर होगा सभी में। इसमें आपका 2, 4, 6, 8 और 10 का अंतर रखा गया था। तो आपको अंतर भी अंतर निकालना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं पहले 2 का अंतर है, फिर उसके बाद में 4 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है। तो आप इस प्रकार से आपका 22 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आपका इंग्लिश से क्वेश्चन था, जिसमें आपका आई सेड हिम आपका इन्वर्टेड कोमा के बाद में हाउ डू यू नाउ दिस, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिसका आई आस्क्ड हिम हाउ ही नाउ दैट। आपका राइट आंसर आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको उसमें से चॉइस करना है। नाउन फॉर नेचुरल्स के नाउन आपका पूछा गया था। उसके बाद में आई शुड टच मी द वायर, आपके इंग्लिश में आपके ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आप क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं और आप इसकी स्पेलिंग आपके करेक्टनेस के लिए पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चंस आपके 4 ऑप्शन में मिलेंगे, आपको ये एक ऑप्शन में नहीं रहेंगे, सभी क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन में रहेंगे। तो इसमें आप चॉइस करके आपको करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एलोरा की कैलाश की जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने आपको बनवाया था। तो ये आपके सभी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप पर या way2jobset.com पर जाके चेक कर सकते हैं। इटालियन ओपन 2021 ने किसने जीता था? और राफेल नडाल ने, जो कि 2022 नोविक जोविक आपका 2021 में राफेल नडाल ने जीता था और 2022 में जीता था जो नोवाक जोकोविच। आपका ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? लियोन और फ्रांस में स्थित है। उसके बाद में कितनी अवधि तक मंत्री संसद द्वारा अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य बिना अपने पद पर रह सकता है? 6 माह तक आपका विधानमंडल का सदस्य बिना रहे आपका 6 महीने तक। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। जिसके बाद में व्लादिमीर पुतिन रूस के क्या हैं? तो उसमें राष्ट्रपति हैं। ये आपके प्रसिद्ध ही चल रहा है, जिसमें आपका रूस और जो आपका दूसरा जो देश है जिसके साथ आपका लड़ाई हो रहा है उसका क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। यूक्रेन का जो देश है उन दोनों के देश के बीच में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन 2 पूछे गए थे कि किन 2 देशों के बीच में अभी लड़ाई चल रही है। तो इन 2 देशों के बीच में जो चल रही है, दूसरा आपका अर्मानिया और मेजानिया जो 2 देश हैं, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा। कंप्लीट पीडीएफ मैंने बनाई है, तो आप way2jobset.com पर जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के या रीजनिंग के, जो भी मैथमेटिक्स के, सभी के क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं। तो ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये पीडीएफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है स्टैटिक जीके के लिए। आप इसमें देख सकते हैं, ये नेशनल कैडेट क्रॉप्स के लिए स्पेशल बनाए गए थे। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इसमें स्टैटिक जीके के, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसमें आपके जो प्राइम मिनिस्टर कौन सी ईयर तक कौन तक रहा, या फर्स्ट आपके जो इंडिया में थे वो कौन थे, फर्स्ट नोबेल प्राइज हो, चाहे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था या प्राइम मिनिस्टर कौन था, वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन था, इसके बारे में सब क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। फील्ड मार्शल कौन था, लार्जेस्ट, हाईएस्ट और बिगेस्ट के बारे में आपके क्वेश्चन दिए हैं। तो आपके एक ही जगह इस पीडीएफ में कंप्लीट आपको हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों कैंडिडेट आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल आपकी इंग्लिश में दी गई है।
तो जो भी कैंडिडेट हैं इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें, way2jobsearch.com से जाके वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी PDF आपको है। इसमें स्टैटिक जीके के जो सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट आपके जो डेज हैं, कितने डेज पे आपके जो इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आपके जो टाउन्स कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं वो आपके क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में आपकी कौन सी निक नेम से जाना जाता है, कौन सी नदियों को, और जो भी आपकी सिटीज़। उसके बाद में आपका अचीवमेंट्स वगैरह, आपके जो भी हैं इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स जो भी हैं उनके बारे में अभी आपको बताया गया है। उसके बाद में मेमोरीज़ जो भी हैं आपके, जो कौन सी राजघाट कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है, वो सब आपको दिए गए हैं। इसमें पॉपुलर नेम दिए गए हैं, कौन सा व्यक्ति अभी जो मैंने बताया था जैसे आयरन मैन है, पंजाब केसरी इस नाम से प्रसिद्ध है, जो भी आपका नेताजी से प्रसिद्ध है, सब आपके दिए हुए हैं। इसमें आपके पूरी कंप्लीट PDF कवर करती है। जो भी आपके नेशनल अवार्ड्स हैं, सिविलियन के या फौजी के अवार्ड्स हैं, वो दोनों आपके कवर करते हैं। कौन सी बुक इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सब कवर करती हैं इसमें। इसके बाद में आप देख सकते हैं ज़्यादा पेपर की PDF नहीं है, 10 से 12 PDF की। अभी जैसे मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्स वाले, तो स्पोर्ट्स में भी आपके दिए हैं कि आपके बैडमिंटन से कौन से संबंधित आपके नेम होते हैं, वो वाले कप होते हैं, वो कौन से कप किस खेल से संबंधित हैं, आपके सब कंप्लीट कवर कर रही है। और जो भी BSF की फुल फॉर्म्स जो थी, FIR की फुल फॉर्म है, अभी जैसे आपकी GST की फुल फॉर्म पूछी थी, RBI की है, यूनेस्को को, WHO की, ओनली 10 से 12 पेज की ये PDF है। आपको बहुत से ज़्यादा 12 पेज की PDF आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करती है। एक ही PDF में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने की हिम्मत रखती है। स्टैटिक जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो इसको एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लें, इसमें ज़रूर देखें इस PDF को। ये आपको way2jobsearch.com पे स्टडी मटेरियल में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी कैंडिडेट को कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको way2jobsearch में ज़्यादा से ज़्यादा PDF अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आपकी, जैसे मैंने आपकी दूसरी वो PDF दिखा देता हूँ। दूसरी आपकी ये PDF है मंत्रियों की, जो कि आपके कंप्लीट मंत्री जो भी हैं लेटेस्ट में उनको कंप्लीट आपको कवर करती है। 8 पेज की ये PDF है। आपको ओनली 1 घंटे में आप इस PDF को कंप्लीट पढ़ सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं। तो ये PDF भी आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट आपकी कौन कहाँ क्या है उसके बारे में भी PDF मैंने लेटेस्ट PDF भी डाली है, और लेटेस्ट इस मंथ की जो जीके है उसकी भी कंप्लीट, जैसे मैंने आपको टॉपिक बताए थे सबसे पहले, उस टॉपिक में बताया था कि कौन क्या कहाँ, ये क्वेश्चंस आपको बताए थे कि आपके इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरी PDF उस टॉपिक को कवर करती है। ओनली आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही कम पेज की आपकी PDF है, 32 पेज की आपकी PDF है, जिसमें आप कंप्लीट जितने भी आज के प्रेजेंट में टाइम में कौन क्या और कहाँ हैं वो सब आपके क्वेश्चन कंप्लीट कवर करते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं इसमें। तो जो भी आप कैंडिडेट इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो way2jobsearch.com। एक और सुविधा आपके लिए की गई है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि सर अलग अलग PDF कहाँ से डाउनलोड करें, कहाँ से पे जाएं। तो आपके लिए इसमें यह सुविधा की गई है, आपको PDF परचेज भी आप कर सकते हैं। एक नंबर आपको लास्ट में इस वीडियो के प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिस नंबर से आप WhatsApp से आप जितनी भी PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट आपको PDF आपको अपलोड कर दी जाएंगी WhatsApp पे, और परचेजिंग आप उनको कर सकते हैं। उस नंबर से आप जो मैसेज करके आपको यदि PDF चाहिए तो सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट PDF हैं वो सभी एक साथ आपको WhatsApp पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। लेकिन कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा, उसका नंबर आपको दे दिया जाएगा। उस नंबर पे आप मैसेज करिए, WhatsApp मैसेज करके आप PDF भी परचेज कर सकते हैं।